लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले पृथ्वी एक अत्यंत तप्त और पिघला हुआ ग्रह थी। चारों ओर लावा बहता था, जहरीली गैसें फैली हुई थीं और लगातार उल्कापिंड पृथ्वी से टकरा रहे थे। उस समय पृथ्वी पर जीवन का कोई अस्तित्व नहीं था, लेकिन प्रकृति के नियम तब भी सक्रिय थे। इन्हीं नियमों से शुरू होती है एक अद्भुत यात्रा, आदिमानव से आधुनिक मानव तक का सफर। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले महासागरों में जीवन की पहली झलक दिखाई दी। यह जीवन एक कोशिकीय जीवों के रूप में था। ये जीव प्रकाश संश्लेषण करने लगे और धीरे धीरे ऑक्सीजन का उत्सर्जन करने लगे। लगभग 2.5 अरब वर्ष पहले पृथ्वी पर पहली बार बहुकोशिकीय जीवन का विकास हुआ। शैवाल और कोमल शरीर वाले समुद्री जीव महासागरों में फैलने लगे। लगभग 54 करोड़ वर्ष पहले कैम्ब्रियन विस्फोट हुआ। इस काल में समुद्री जीवन में अचानक और तीव्र विविधता दिखाई दी। ट्राइलोबाइट्स, मोलस्क और प्रारंभिक मछलियां अस्तित्व में आईं। यही जटिल जीवन की नींव थी, जिसे हम जीवन के निर्माण खंड कहते हैं। लगभग 36 करोड़ वर्ष पहले पौधे और कीट पहली बार समुद्र से निकलकर धरती पर आए। इसके कुछ समय बाद उभयचर जीवों ने जल से थल की ओर प्रवास किया। इनके शरीर में फेफड़े और अंग विकसित होने लगे, जिससे भूमि पर जीवन संभव हो सका। लगभग 25 करोड़ वर्ष पहले पर्मियन काल में पृथ्वी के इतिहास का सबसे बड़ा सामूहिक विलुप्तीकरण हुआ। इस घटना में लगभग 90% जीव प्रजातियां समाप्त हो गईं, लेकिन कुछ छोटे सरीसृप और स्तनधारी जीव जीवित बचे। यही जीव आगे चलकर विकास की नींव बने। यह प्रकृति का कठोर नियम था, योग्यतम की उत्तरजीविता। इसके बाद जुरासिक और क्रिटेशियस काल आया, जिसमें डायनासोरों का प्रभुत्व रहा। धरती पर विशालकाय जीवों का राज्य था। फिर भी कुछ छोटे स्तनधारी जीव जो रात में सक्रिय रहते थे और शिकारियों से बचकर रह सकते थे, जीवित बने रहे। लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी से एक विशाल क्षुद्र ग्रह टकराया। इस टक्कर के कारण बड़े पैमाने पर विनाश हुआ और डायनासोर पूरी तरह विलुप्त हो गए। यह घटना स्तनधारियों के लिए एक सुनहरा अवसर बन गई। इन्हीं स्तनधारियों से आगे चलकर प्राइमेट्स और अंततः मानव का विकास हुआ। लगभग 6 करोड़ वर्ष पहले प्राइमेट्स उत्पन्न हुए। ये छोटे आकार के पेड़ों पर रहने वाले जीव थे। इनके हाथ वस्तुएं पकड़ने में सक्षम थे और आंखें सामने की ओर थीं, जिससे गहराई का आकलन संभव था। लगभग 2.5 करोड़ वर्ष पहले पुरानी दुनिया के बंदर और वानर विकसित हुए। इनमें जटिल सामाजिक व्यवहार और प्रारंभिक औजार प्रयोग के संकेत मिलने लगे। लगभग 70 लाख वर्ष पहले अफ्रीका महाद्वीप में होमिनिन्स का विकास शुरू हुआ। ये मानव के प्रारंभिक पूर्वज थे। साहेलैंथ्रोपस चार्डेंसिस, जो लगभग 70 लाख वर्ष पहले अस्तित्व में था। इसका मस्तिष्क छोटा था, लेकिन इसके कंकाल में सीधे चलने के प्रारंभिक संकेत मिलते हैं। लगभग 40 से 30 लाख वर्ष पहले ऑस्ट्रालोपिथेक्स ऑफारेंसिस, जिसे हम लूसी के नाम से जानते हैं, पूरी तरह 2 पैरों पर चलने लगा। लूसी के कंकाल से यह स्पष्ट होता है कि आदिमानव की श्रोणी संरचना सीधा चलने के लिए विकसित हो चुकी थी। अब हाथ चलने के लिए नहीं, बल्कि औजार पकड़ने और काम करने के लिए मुक्त हो गए थे। यह मानव विकास की पहली बड़ी क्रांति थी। इसके बाद होमो सेपियंस का उद्भव अफ्रीका में हुआ। मस्तिष्क का आकार बढ़ा, भाषा विकसित हुई और अमूर्त चिंतन की क्षमता आई। लगभग 70,000 वर्ष पहले आधुनिक मानव अफ्रीका से बाहर निकलकर एशिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया की ओर फैलने लगा। गुफा चित्रों और नक्काशियों के माध्यम से कला और संस्कृति की शुरुआत हुई। अनुष्ठान और धार्मिक विश्वास जन्म लेने लगे। निएंडरथल और डेनिसोवन मानवों के साथ अंतःप्रजनन हुआ। सामाजिक सहयोग, अनुकूलन और सामूहिक जीवन के नए आयाम विकसित हुए। लगभग 10,000 वर्ष पहले मानव ने कृषि और पशुपालन की शुरुआत की। स्थायी बस्तियां बनने लगीं। मेसोपोटामिया, सिंधु घाटी और नील नदी की महान सभ्यताओं का उदय हुआ। लिखित भाषा विकसित हुई। औजार और हथियार अधिक उन्नत बने और सामाजिक वर्ग व्यवस्था स्थापित हुई। मानव मस्तिष्क के विकास का प्रभाव संस्कृति, भाषा और समाज में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। आदिमानव से आधुनिक मानव तक का यह सफर संघर्ष, अनुकूलन और खोज की कहानी है। हमारे पूर्वजों ने प्रकृति से सीखा, उसके साथ सामंजस्य बनाया और निरंतर विकसित होते रहे। विकास आज भी जारी है।
यह कहानी केवल अतीत की नहीं बल्कि हमारे भविष्य की भी है।